नमस्कार। अभी तक आप लोगों ने भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखा, मगर इस इकोनॉमी में अब एक ठहराव आने वाला है और हो सकता है कि जो भारत के जो बाज़ार थे, जिनको मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि लगभग 10 से 15% के अंदर बड़ी गिरावट का बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है, वो संकेत अब आप लोगों को सच होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि कुछ तो आप लोगों ने देख ही लिया है। क्योंकि जब से मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी तब से लेके अब तक 9% की गिरावट आ चुकी है। उसी के साथ-साथ अब आप लोगों को विदेशों के अंदर बहुत बड़ी घटनाएँ देखने को मिलेंगी और इन घटनाओं का सीधा-सीधा जो ताल्लुक रहेगा वो भारत से भी रहेगा। जैसे कि सबसे पहली जो घटना होगी वो पाकिस्तान के साथ में है। पाकिस्तान के साथ में अब आप लोगों ने देखा है कि आतंकवादी जो हैं, वो आए दिन पाकिस्तान के साइड से आते हैं और भारत के अंदर मुठभेड़ करते रहते हैं। हमारे जवानों ने अभी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसके अंदर आतंकियों को मारा भी है। तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और इन चीज़ों के अंदर इसका विस्तार होता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। अब भारत से जुड़े हुए आप लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी, कई सारे ऐसे विदेशी मुद्दे दिखेंगे, जिसके अंदर भारत भी अब आप लोगों को फँसता हुआ नज़र आने वाला है। उसी के साथ-साथ आप लोगों को भारत के अंदर क्षेत्रों के अंदर कई जगहों पे आप लोगों को हिंसावादक जो है वो चीज़ें सामने आप लोगों के प्रत्यक्ष आनी शुरू हो जाएँगी। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशन पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों भारत की जो ये इकोनॉमी है, जो आप लोगों ने एकदम से बढ़ती हुई दिखाई दी थी, मगर अब इस इकोनॉमी के अंदर एक ठहराव आएगा, अच्छा खासा ठहराव आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी का जो ये समय आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा खराब आने वाला है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों के अंदर भारी नुकसान की बड़ी आशंका है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे-जैसे क्षेत्रों के ऊपर ये जो गिरावट का समय आना दिखाई दे रहा है, जैसे-जैसे उन क्षेत्रों को प्रभाव करेगा, वैसे ही जो ओवरऑल भारत की जो इकोनॉमी है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वहीं विदेशों के साथ में जो भारत की जो स्थिति है, अब भारत उसके अंदर फँसता हुआ नज़र आएगा। अभी तक आप लोगों ने देखा है कि भारत एक तरह से न्यूट्रल रहा है, चाहे वो कोई भी जंग हो, उसके अंदर भारत की स्थिति बिल्कुल न्यूट्रल रही है। मगर अब आप लोगों को वो स्थिति बदलाव में दिखाई देने लगेगी, क्योंकि अब ऐसा समय आने वाला है कि भारत को भी कोई न कोई पक्ष की ओर जाना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें अब भारत के लिए भी कुछ कठिन समय बनने वाली है और उसी की वजह से अब आगे के समय के अंदर वो एक ऐसा पक्ष लेगा जिसकी वजह से उसको भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं भारत की जो इकोनॉमी है, उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, हालाँकि उससे कुछ जनता के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मगर कुछ क्षेत्रों के अंदर भी जनता के ऊपर पड़ता हुआ थोड़ा बहुत प्रभाव आप लोगों के सामने दिखाई देगा। वहीं अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ तो भारत ही नहीं, अब जो कई सारे विदेशों का भी यही ऐसा ही कुछ होने वाला है, उनकी भी इकोनॉमी के ऊपर एक थोड़ा-सा प्रभाव पड़ने वाला है। उनकी इकोनॉमी में भी एक बड़ी गिरावट आएगी और उस गिरावट का कारण चाहे आप युद्ध को मान लीजिएगा, चाहे आप एक करेक्शन को मान लीजिएगा, मगर एक इकोनॉमी के अंदर एक बड़ी गिरावट का बहुत ही ज़्यादा ऐसी संभावना बनने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इससे कई सारे क्षेत्र प्रभावित रहेंगे, जैसे कि मार्केटिंग के क्षेत्र, उसके बाद में फाइनेंस के क्षेत्र। तो ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो टॉप के ऊपर रहेंगे और उनसे प्रभावित होने की पूरी-पूरी संभावना इनके ऊपर बनती है। वहीं जनजाति के ऊपर इस चीज़ का प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा, मगर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। इससे मुझे कोई ऐसा संकट या विपदा आती हुई बड़ी नहीं दिख रही है, मगर थोड़ी बहुत जो संभावना है, वो आप लोगों को झेलनी ज़रूर पड़ेगी। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जो भारत के अंदर कई सारे शहर हैं, उनके ऊपर भी अब आप लोगों को थोड़े से हिंसावादक जो आप लोगों को जो समय दिखेगा, उसके अंदर हिंसा बढ़ती हुई नज़र आएगी। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, भारत का कोई भी क्षेत्र हो, उसके अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह का आप लोगों के लिए कष्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये समय आप लोगों का 2024 तक पूरा एंड तक चलेगा ही चलेगा।
मार्च का 2025 के बाद में थोड़ा-सा समय हमारा अनुकूल होना शुरू हो सकता है, मगर तब तक अब हमारे को कठिनाइयों के लिए तत्पर तैयार रहने की पूरी-पूरी आवश्यकता है। 2024 की जो ये अभी सर्दियाँ आएँगी, अब आप लोगों को पहली ऐसी सर्दियाँ मिलेंगी जो देर से शुरू होके और देर में ही खत्म होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली के ऊपर सर्दियों का आरंभ हो जाता है, मगर इस बारी तक अभी भी आप लोगों को सर्दियों का वो क्षेत्र नहीं दिखाई दिया है और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों को आपको दिखाने की पूरी-पूरी संभावना रखती हैं। अगर हम बात करें कलयुग की, तो कलयुग के अंदर एक पुरानी भविष्यवाणी जो कई सारे हमारे ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है, उसके अंदर ये है कि जब तीनों नदियाँ जो गंगा, जमुना और सरस्वती हैं, वो खत्म हो जाएँगी, तो समझ लीजिएगा कलयुग उस टाइम पे चरम सीमा पे है और वो खत्म होने वाला है। सरस्वती नदी खत्म हो चुकी है, वहीं अगर आप जमुना नदी की बात करें, तो यमुना नदी के अंदर जो उसका जो इतना गंदगी फैल चुकी है, वो इतनी गंदी, इतनी मैली हो चुकी है यमुना नदी कि दिल्ली जो है, दिल्ली प्रभावित हो रही है। पानी के अंदर एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ज़हर घुल चुका है पानी के अंदर। पूरी यमुना नदी के अंदर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर के ऊपर झाग देखने को मिलेगा। वो ऐसी फ़ॉर्म बन गई है और फ़ॉर्म के साथ-साथ उसके अंदर पानी जो है, वो ज़हर बन चुका है। तो ये चीज़ें अब आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा संकटमयी होती हुई दिखाई देंगी। वहीं अब एक ही नदी बची है, वो है गंगा नदी, जो आज भी अभी भी वैसी ही है, जो आज भी इंसान के पाप धोने के लिए मानी जाती है। मगर यमुना नदी उसी के स्तर पे अगर देखी जाए तो बिल्कुल मैली होती जा रही है। तो ये कलयुग ही है जो ऐसी स्थितियों को उत्पन्न कर रहा है। मगर उसी के साथ-साथ अब आप लोगों को एक चीज़ और देखने को मिलेगी, भारत के अंदर कई जगहों पे धार्मिक विवाद तो आप लोगों को चलते हुए दिखाई दे ही रहे हैं, मगर उन धार्मिक विवादों का क्षेत्रफल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो भी विकसित होने वाला है, उनका दायरा बढ़ने वाला है, तो वो चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिलेंगी। मगर भारत के साथ-साथ एक और कठिनाइयाँ आने वाली हैं कि भारत को अब विदेशों की जो ये स्थिति है, जो युद्ध की स्थिति है, उसके अंदर भी अब शामिल होने की समय आ चुका है और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारत भी अपना एक पक्ष रखने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगा। अब भारत उसमें कई जगहों पे पक्ष रखेगा क्योंकि जो ये युद्ध की जो अब विदेश के जो ये युद्ध हैं, चाहे वो रशिया-यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो मिडल ईस्ट का वॉर हो, इसके अंदर भारत की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रहेगी क्योंकि अगर हमारे जो ग्रंथ देखे जाएँ, हमारे जो वेद देखे जाएँ, उनके अंदर साफ-साफ लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा कि सनातन धर्म जो होगा, वो दुनिया के ऊपर छा जाएगा। तो इसी वजह से अब आप लोगों को ऐसे-ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, धीरे-धीरे जितने भी भारतीय हैं, वो आप लोगों को विदेशों के अंदर भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर देखने को मिल जाएँगे। अभी अगर आप देखोगे तो यूएस के जो इलेक्शन आने वाले हैं, यूएस के इलेक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कमला हैरिस का जो प्रेज़िडेंट बनना है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब संभावना ऐसी है कि वो बन सकती हैं। तो अगर वो बन जाती हैं, तो उससे भी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव आप लोगों को दिखने वाला है। ये चीज़ मेरी बात याद रख लेना क्योंकि अगर कमला हैरिस जो है, वो अगर बनेंगी यूएस की प्रेज़िडेंट, तो उसी के साथ में आप एक बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी और इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिल जाएगा। कमला हैरिस का जो है, वो संभावना ये है कि वो जैसे ही कार्यकाल में आएँगी, तो उनसे उनके कार्यकाल के अंदर एक ऐसे कष्ट की जो भूमिका है वो उनको सबसे पहले तत्पर दिखाई देगी। हालाँकि वो उस कष्ट से दूर हो जाएँगे मगर उसमें समय लगेगा और उनका जो मतलब उनका जो समय दायरा होगा जिसके अंदर वो अपने कार्य को ठीक करेंगी, वही आप लोगों के लिए बहुत बड़ी आप लोगों को करेक्शन दिखाएगा और वही इकोनॉमी के गिराने का बहुत बड़ा कारण होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।